शायद पूरी दुनिया का अत्याचार यदि किसी पे हो रहा है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को हो रहा है। उनके बयान से ये स्पष्ट और ये प्रतीत हो रहा है। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। और हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट वहां उन्होंने शुरू किया है उसमें हवाला का या विदेशी फंडिंग ये लग रही हो कि कभी थोक जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, इस तरह के कर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। भाई उल्टे सीधे काम करोगे तो आप बदनाम, तो दंगा भड़काने का प्रयास उनके बयान से हो रहा है। इन लोगों की जब नस्ताब देनी चाहिए। हम लोगों की यही कमी है, जब ये खुले मन से भोगते हैं और हम लोग चुपचाप सुन के लेट जाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से किस प्रकार आतंकवादियों के कनेक्शन, आतंकवादियों का निकलना और आतंकवादी वहाँ पर पैदा किया जाता है, जो वहाँ से निकलकर और देश और समाज के बीच में भय फैलाने का काम करता है। तो इस प्रकार के लोग इसी प्रकार का बयान देंगे, क्योंकि जैसा आदमी खाएगा अन्न वैसा होगा उसका मन। देवबंदी उलेमा महमूद मदनी का एक ऐसा बयान है जिसको लेकर के देश भर में अनोखी बहस छिड़ गई है। खास बात यह है कि हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त हम सहारनपुर में, जहां पर हिंदू संगठन के तमाम लोग यहां जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है जिसको मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। और इस पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो बयान था, क्या कुछ आक्रोश बनेगा। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरह से देखते हैं महमूद मदनी ने जो विवाद किया? महमूद मदनी का बयान, जो जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव हैं, मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि उनके बयान से जिहाद को बढ़ावा देने का उनका बयान है। उनका बयान भारत के सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था पर उन्होंने उंगली उठाई है। उनका बयान भारत की सरकार पर उंगली उठाई जाने का काम किया है। ऐसा लगा है कि शायद पूरी दुनिया का अत्याचार यदि किसी पे हो रहा है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को हो रहा है। उनके बयान से ये स्पष्ट और ये प्रतीत हो रहा है। तो घोर निंदनीय उनका यह बयान, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाना, न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाना। तो हम आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट स्वतः छोटी छोटी घटनाओं का संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो मौलाना इस जो है बयान का भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई ये की जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, एक ज्ञापन जो दिया है, इस ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग भारत सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों ने की है। और तीसरा, इसी ज्ञापन में जो देवबंद के अंदर जमीयत उलेमा हिंद का एक प्रोजेक्ट उन लोगों ने शुरू किया है, वो कई बीघे में उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, जो स्थानीय स्तर की और परमिशन भी नहीं ली। धारा 80 भी उन लोगों ने शायद नहीं कराई। चकबंदी प्रक्रिया इस समय चल रही है और धारा 80 ये जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगी हुई है। और हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट वहां उन्होंने शुरू किया है उसमें हवाला का या विदेशी फंडिंग ये लग रही हो। तो हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाई जाए, जांच करी जाए, पैसा कहां से आ रहा है, ये निर्माण कार्य किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जिहाद को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया गया महमूद मदनी के द्वारा। हाँ, जिहाद के बारे में बोल रहे हैं कि कभी थोक जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, इस तरह के कर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। भाई उल्टे सीधे काम करोगे तो आप बदनाम तो होगे ही, क्यों कर रहे हैं आप उल्टे सीधे काम? तो इस प्रकार का बयान देकर देश के अंदर जो है और ये दंगा भड़काने का प्रयास उनके बयान से हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, कहां तक जायज मानते हैं उनके इस बयान? कोई न्यायालय किसी सरकार के दबाव में कोई काम नहीं करता। हाँ, कुछ निर्णय अब जब थोड़े से उनके खिलाफ ये शुरू हो गए, क्योंकि उल्टे सीधे काम अब तक इस देश के अंदर हुए हैं, तो अब उन्हें लगा कि सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। पूरा सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राम मंदिर का निर्णय आया, वो 100% हिंदुओं के पक्ष में आया। हिंदुओं ने साक्ष्य प्रमाण दिए, हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं को मिल गया। एक दो निर्णय में ऐसा कुछ होगा तो वो पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर और सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। जो कांग्रेस सांसद है सहारनपुर से इमरान मसूद साहब, वो भी अब उनके बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इमरान मसूद भी उनके बयान का समर्थन करेंगे, इकरा भी उनके बयान का समर्थन करेंगे, आजम खां जो जेल में पड़ा हुआ वो भी उनके बयान का समर्थन करेंगे। सारे मुसलमान एक होकर उनके बयान का समर्थन करेंगे। इस देश के अंदर जितने धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं जो सुबह उठकर हिंदुओं को गाली देते हैं, वे भी सब लोग उनके बयान का समर्थन करेंगे। लेकिन मैं उनके बयान का विरोध करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि उनका बयान देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, भारत सरकार के खिलाफ है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने खिलाफ दिया और मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं सनातनी हूं, इसलिए मैं उनके बयान का विरोध करता हूं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ पर आए हैं? कपिल जी आप बताओ। जी, आप बताइए। ये
लगातार महमूद मदनी द्वारा और दारुल उलूम द्वारा ये जो जहरीले बयान दिए जाते हैं और ये आतंकवाद के जितने भी कनेक्शन हैं, वो सहारनपुर में हो, वो दिल्ली में हो, वो कोलकाता में हो, वो सारे कनेक्शन जो हैं दारुल उलूम में पाए जाते हैं। ये एक सोचनीय विषय है और हमारी मांग है कि इस पे सख्त से सख्त कार्य करनी है। और जो जो बयान आया महमूद मदनी का, उसको कहाँ देखें? ये महमूद मदनी का बयान देश को तोड़ने वाला बयान है और इसे देश में विघटन पैदा करना, देश में दंगे भड़काने का ये प्रयास कर रहे हैं महमूद मदनी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमारी मांग है कि इनके बयान की जाए। आप क्या कहेंगे सागर जी, क्योंकि जिस तरह से अक्सर देवबंदी उलेमाओं के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू संगठन एकजुट हो जाते हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इन लोगों की जब भी नजदाब देनी चाहिए। हम लोगों की यही कमी है, जब ये खुले मन से भोंकते हैं और हम लोग चुपचाप सुन के लेट जाते हैं। तो ऐसे ही सबको हिंदू समाज को बाहर निकलना पड़ेगा, जब इन लोगों की नस दबेगी और जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो जिस तरह से इमरान मसूद भी हैं, उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वही खरासान हो, तो किस तरह से देखते हैं इन बयानों को? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ तो हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें, एक तरफ इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए, वो तो अब राजनीति सीख गया, अब उसे पता है अगर वो भाईचारे की बात नहीं करेगा उसकी राजनीति इस शहर के अंदर नहीं जमेगी। और ये बहुत दिनों से देखता रहे, पहले भी आप लोगों को इमरान मसूद के बयान पता है, क्या वो मोदी जी को बोटी बोटी काटने की बात करते हैं? क्या वो बदल थोड़ा ना गया विचारधारा, और वो तो वही सब है उन लोगों की। तो बिल्कुल कपिल जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो इस तरह से जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय महासचिव है महमूद मदनी इतना बड़ा बयान देते हैं, जिसके बाद देश भर की सियासत में ही नहीं बल्कि धार्मिक संगठनों के बीच भी एक हलचल मची। देखिए, ये आतंकवादी पालने वाले लोग हैं और किस प्रकार देवबंद के दारुल उलूम से जहाँ पर इनकी गद्दी जहाँ बैठते हैं वहां से किस प्रकार आतंकवादियों के कनेक्शन, आतंकवादियों का निकलना और आतंकवादी वहां पर पैदा किया जाता है, जो वहां से निकलकर और देश और समाज के बीच में भय फैलाने का काम करता है। तो इस प्रकार के लोग इसी प्रकार का बयान देंगे, क्योंकि जैसा आदमी खाएगा अन्न वैसा होगा उसका मन। तो सरकार को इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के लगातार बयान आते रहते हैं उसमें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात भी उलेमाओं की तरफ से की जाती है, लेकिन जो महमूद मदनी या जमीयत एक बहुत बड़ा संगठन, इस्लामिक संगठन है, बावजूद उसके उनका बयान आता है और उससे कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ने वाली बात होती है। आप जिसे आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है या फिर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना तो एक उनका नकली मुखौटा है, क्योंकि अगर उनके मन में इस प्रकार की कोई बात है तो वहां से आतंकवादी निकलने का क्या मतलब है? क्यों वहां पर ऐसी पढ़ाई जाती है कि वहां से आदमी निकलकर और किस प्रकार देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करता है? तो ये सब इनके ड्रामे हैं और ड्रामे इनके अब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी और सरकार भी इनके इस प्रकार के कार्यों के विरोध में है और जल्दी ही इन लोगों पर सरकार और प्रशासन के द्वारा भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के खिलाफ भी विवादित बयान दिया गया है कि कोर्ट चाहे सरकार के दबाव में काम। बिल्कुल, कोर्ट कितनी बड़ी बात है कि कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार की सोच रखना और क्या इनकी मानसिकता होगी और किस प्रकार का ये देश के अंदर एक जहर घोलने का प्रयास मुस्लिमों के बीच में कर रहे हैं कि मतलब कोर्ट भी इनके खिलाफ है। सब ये बिल्कुल सही है और किस प्रकार के इनके काम वहां पर बैठकर किए जाते हैं वो सब कोर्ट के समक्ष कार्य जाएंगे, तो इस प्रकार के लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम हिंदू संगठन के वो लोग हैं जो जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महमूद मदनी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला है, राष्ट्र विरोधी बयान है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना